चलिए फ्रेंड्स, हम आज 26 नंबर से आगे के वायरस वाले जो टॉपिक थे उसके क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। चलिए, हमारा जो 26 नंबर का क्वेश्चन है वो है एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस किसका उदाहरण है। तो एड्स के लिए जो वायरस उत्तरदायी है वो एक रेट्रो वायरस है। नेक्स्ट है, पादप विषाणु सर्वप्रथम किसने क्रिस्टलीकृत किया। तो स्टैनली ने। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। RN सिंह और PK सिंह ने साइनोफेजेस की खोज की थी। साइनोफेजेस ऐसे DNA वायरस का एक ऐसा समूह होता है, यानी ऐसे वायरस जिनमें DNA होता है और वो क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को वो संक्रमित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोफेजेस की खोज डैश के द्वारा की गई थी। साइनोफेजेस की खोज जो है वो सैफरमैन और मॉरिस द्वारा खोज की गई थी। साइनोफेजेस की खोज 1963 में सैफरमैन एंड मॉरिस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, साइनोफेज वायरस है जो किसको संक्रमित करता है, वो नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को संक्रमित करता है। वायरल कैप्सिड बना होता है। वायरल कैप्सिड किसका बना होता है। वायरल कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। हमने सुना है कैप्सिड्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के आवरण होते हैं। ठीक है, रेट्रो वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। रेट्रो वायरस जो कि हमारे एड्स का रोग कारक जो है वो एक रेट्रो वायरस है और वो किसका बना होता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA का बना होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट जो 33 नंबर का क्वेश्चन है वो है, बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है। तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली संकुचनशील आच्छादित पाया जाता है, यानी हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीट किस में पाई जाती है, बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज की जो पूंछ होती है उसके ऊपर एक हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीट यानी एक आवरण होता है, संकुचनशील कुंडलित घेरा होता है, रिंग का एक उसमें आवरण पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टी श्रेणी का जीवाणुभोजी पहचाना जाता है अपने, यानी कि टी श्रेणी का जो बैक्टीरियोफेज है वो अपनी किस से पहचाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टैडपोल शेप के आकार का होता है वो। ठीक है, टैडपोल शेप के कारण वो टी बैक्टीरियोफेज जो है वो पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, पहले 35 क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है। तो पोलियो जो है, पोलियो बीमारी जो है वो किससे होती है, एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, यह रोग पोलियो माइलाइटिस वायरस द्वारा फैलाया जाता है। पोलियो किसके कारण होता है, वायरस माइलाइटिस वायरस द्वारा होता है। जबकि लेप्रेसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण, टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण और मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ए, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इनमें से कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है। तो बर्ड फ्लू जो है H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा जॉकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जोकर किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है माइकोप्लाज्मा को कहा गया है। माइकोप्लाज्मा वे जीव होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है और माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर इसे ही माइकोप्लाज्मा को कहा गया है। ठीक है, इसमें म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेंस की कमी होती है और ये किसी भी आकार में बदल सकती है, इससे इसे माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर कहा गया है। इसे PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसे कहा जाता है। ठीक है, वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित होती है। क्या प्रक्रिया नहीं होती वायरस में, तो वायरस जो है उसमें एनर्जी लिबरेशन यानी ऊर्जा मुक्ति नहीं होती। वायरस जो होते हैं रेप्लिकेशन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, उनमें म्यूटेशन भी होता है, बट उनमें ऊर्जा मुक्ति कोई कार्य नहीं होता है, एनर्जी लिबरेशन कार्य नहीं होता। HIV वायरस इज ए रेट्रोवायरस, B RNA वायरस, C RNA वायरस, D HTLV3। HIV वायरस कैसा होता है, तो HIV वायरस क्या होता है, वो A रेट्रोवायरस होता है, B RNA वायरस होता है, उसमें RNA होता है आनुवंशिक पदार्थ, और जो है उसमें HTLV3 होता है। ठीक है, HTLV3 क्या है, ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट वायरस टाइप 3। ठीक है, ARV होता है, ये एड्स एसोसिएटेड रेट्रोवायरस होता है। HIV वायरस एक रेट्रोवायरस है और यह एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 क्वेश्चन, नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के सदस्यों को परजीवी बनाने वाला वायरस है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के सदस्यों को परजीवी बनाने वाला जो वायरस है वो है साइनोफेज। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायराइड्स हैं। वायराइड्स क्या होते हैं, तो वायराइड संक्रामक न्यूक्लिक एसिड्स को हम वायराइड्स कहते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लिक एसिड होता है, पर इनमें
प्रोटीन का कैप्सिड नहीं होता। ओके, प्रियॉन्स संक्रामक प्रोटीन्स कहा जाता है इन्हें। वायरस को संक्रामक न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम किसमें नहीं होते? तो वायरस जो होते हैं उनमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूत्री डीएनए पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने कई बार पढ़ लिया कि कौन से में, जो वायरस होते हैं सिग्मा वायरस, उनमें क्या होते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। रियो वायरस, इकोलाई और फेज जो है इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जबकि जो है साई वायरस जो होता है उसमें क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत हो जाता है और एक साथ दोहराता है कहलाता है, क्या कहलाता है ऐसा गुणसूत्र? ऐसा प्लाज्मिड जो कि होस्ट के गुणसूत्र में एकीकृत हो जाता है और उसके साथ ही द्विगुणन करता है, तो ऐसा जो प्लाज्मिड है वो कहलाता है एपिसोम कहलाता है। ठीक है, एपिसोम जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत भी हो सकते हैं, एपिसोम गुणसूत्र के साथ लगकर या उससे पृथक भी गुणन कर सकते हैं, जबकि प्लाज्मिड पोषक गुणसूत्र से पृथक रहकर ही गुणन करता है। प्लाज्मिड अपने आप गुणन करेगा, अलग सेपरेटली कभी भी जुड़कर गुणन नहीं करेगा, जबकि जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत हो जाएंगे ऐसे वालों को क्या कहेंगे हम? एपिसोम कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा मुक्त जीव है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? वो है माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जिसे हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, इसे हम माइक्रोबैक्टीरिया जगत का जोकर भी कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने की थी। इसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी पीपीएलओ नाम दिया गया है। नोकार्ड एंड रेस्ने से शुद्ध रूप में प्राप्त किया था। नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा था। 1966 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने इसे बैक्टीरियम से अलग करके मॉलिक्यूल्स वर्ग में रखा, जिसके अंतर्गत दो वंश माइकोप्लाज्मा और एकोप्लाज्मा आते हैं। माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी, परजीवी या रोगकारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीएलओ है। पीपीएलओ क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का समूह है। स्वतंत्र जीवी प्रोकैरियोटिक सेल्स इसमें रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जीवाणुभोजी जो कि जीवाणु कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं वायरुलेंट्स। वायरुलेंट्स क्या है? देखिए इसकी हम थोड़ी सी वो देख लेते हैं डिटेल। वायरुलेंट्स ऐसे जीवाणुभोजी हैं जीवाणुविक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर देते हैं, यानी उसका लाइसिस कर देते हैं। ग्रिफिथ के अनुसार ऐसा आकार के जीवाणु होते हैं। ग्रिफिथ ने न्यूमोकोकस जीवाणु पर अपना प्रयोग किया। इस जीवाणु में कोशिका भित्ति के बाहर चिकना कैप्सूल होता है, इस कारण इन जीवाणु का इस प्रकार के जीवाणु कहा जाता है। ये जीवाणु रोगजनक होते हैं। यदि इन जीवाणुओं को लंबे समय तक संवर्धन किया जाए तो कुछ जीवाणु ऐसे उत्पन्न होते हैं जिन्हें कैप्सूल नहीं होता, तो इनकी सतह झुर्रीदार होती है। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे जीवाणु क्या कहलाते हैं? ऐसे जीवाणुभोजी जो है वो क्या कहलाते हैं? वायरुलेंट कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज बने होते हैं, तो बैक्टीरियोफेज हमें पता है न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनमें से कौन से जीवों में? इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज बने होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन बी। इनमें से कौन से जीवों में सामान्यतः एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए या आरएनए ही पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस में या तो डीएनए होगा आनुवंशिक पदार्थ के रूप में या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ हों ये संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, T4 जीवाणुभोजी का विकास किया जा सकता है। T4 बैक्टीरियोफेज का विकास किस उससे किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों तरीके से। ए यानी वृद्धांत में पनपने वाले जीवाणु जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उससे भी इसका कल्चर किया जा सकता है, और कृत्रिम उपचार वाले माध्यम में आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट द्वारा भी T4 बैक्टीरियोफेज का विकास किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों तरीकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंक्लूडिंग जीन इज कॉल्ड। ट्यूमर प्रेरक जीन के निष्कासन के पश्चात जीवाणु का T4 प्लाज्मिड कहलाता है, तो क्या कहलाता है? टीडीएनए कहलाता है। T4 प्लाज्मिड में से जब हम जीवाणु का T4 प्लाज्मिड निकाल देते हैं ट्यूमर में से, तो वो क्या कहलाता है? टीडीएनए कहलाता है। नेक्ड वायरस आर, नग्न विषाणु क्या होते हैं? नग्न विषाणु वायरस होते हैं, उनमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता, कैप्सिड नहीं होता। कोशिका में विषाणु के द्विगुणन को रोकता है। कोशिका में विषाणु के द्विगुणन को कौन रोकता है? IFN अल्फा। IFN अल्फा जो है, जब किसी कोशिका में विषाणु का संक्रमण होता है तो कोशिका में विषाणु के द्विगुणन को रोकने के लिए इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रवण करती है। तो IFN अल्फा, IFN गामा, IFN बीटा, IL4, IL1 साइटोकाइंस हैं जो कि टी सेल्स द्वारा स्रावित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है बेंजेरिक द्वारा किया गया है। वायरस को बहुत छोटा कण माना है, संक्रमण का कारण बनता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस को कहा गया है। नेक्स्ट है, वायरस का खोल बना होता है
वायरस का खोल बना होता है, बी प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से ना तो एक प्रोकैरियोट है और ना ही एक यूकैरियोट है। तो जो है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस जो होते हैं टीएमवी, वो ना ही प्रोकैरियोटिक है और ना ही वो यूकैरियोट है। यह सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। निर्जीव पदार्थ में यह निर्जीव की भांति पड़ा रहता है, लेकिन सजीव कोशिका में संपर्क में आने पर उसमें रोग उत्पन्न करने की इसमें क्षमता होती है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या है, टीएमवी वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स या एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये जो है वायरस HTLV-3 या LAV और ARV-2 HTLV-3 या LAV या ARV-2 के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये एक यौन संचरित रोग है। एड्स ये मानव शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा की जो टी सेल्स होती हैं, हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, उन पर अटैक कर देता है और अपनी संख्या, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे वो समाप्त कर देता है। ठीक है, और अपनी संख्या में द्विगुणित होता रहता है और शरीर में रोग फैलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को कहते हैं। तो जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस जो कण होते हैं, जीवित कोशिका के बाहर वायरस कणों को हम वेरियॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से निर्जीव होते हैं और जीवित कोशिकाओं में जाकर वो एक्टिव हो जाते हैं और संक्रमण फैलाते हैं। इन्हें कहते हैं ए वीरियॉन। वीरियॉन का अर्थ है, वीरियॉन का अर्थ क्या है, तो वीरियॉन का अर्थ होता है वायरस की पूर्ण अवस्था। वायरस की पूर्ण अवस्था को हम वीरियस कहते हैं। ठीक है, वीरियॉन्स कहते हैं। ठीक है, इनमें बाहरी आवरण कैप्सिड में बहुत सी इकाइयाँ होती है। पूरे कण को वीरियॉन कहते हैं। इनका आकार 10 से 900 μm तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वायरस में पाया जाता है, एक वायरस में क्या होता है, तो वायरस में जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों पाए जाते हैं। वायरस में क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये हमें 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। प्रोटीन, विषाणु में प्रोटीन परत कैप्सोमेर की बनी होती है। विषाणु मृत कोशिकाओं में भी बहुगुणित हो सकते हैं। विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है। विषाणु प्रोटीन परत और न्यूक्लिक अम्ल से बने होते। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सत्य कथन इसमें है कि विषाणु में प्रोटीन परत प्रोटीन कोट कैप्सोमोर की बनी होती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन में संक्रामक कण जिनमें न्यूक्लिक अम्लों का अभाव होता है वे क्या कहलाते हैं। प्रोटीन में संक्रामक कण जिनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता, हमने आगे स्टार्टिंग में पढ़ा था, उन्हें क्या कहते हैं, प्रियॉन्स कहते हैं। सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण क्या कहलाता है, प्रियॉन्स कहलाता है। ठीक है, प्रियॉन्स वे प्रोटीन है जो सबसे छोटे हैं और संक्रमणकारी कण कहलाते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, तो हाइड्रोफोबिया जो है वो एक वायरस के कारण होता है। एक विषाणु जनित रोग है। इसे मानव में रेबीज बीमारी का एक क्लिनिकल संकेत है। रेबीज वायरस के कारण संक्रमण हो जाता है। इससे जानवरों की लार से मनुष्य में पहुंचता है, स्पेशली डॉग से फैलता है। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो ये किससे हो जाएगा, बी वायरस के कारण हो जाएगा। पादप विषाणु का एक उदाहरण है, पादप वायरस का एक उदाहरण है टीएमवी। जो एडिनो वायरस है वो मनुष्य में होता है। HIV भी मनुष्य में होता है, इन्फ्लुएंजा मनुष्य में होता है, लेकिन टीएमवी जो है वो एक पादप वायरस है। टोबैको मोज़ेक वायरस भी इसे कहते हैं। इसकी लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम, व्यास 180 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रोटीन आवरण 2130 कैप्सोमियर का बना होता है, कुंडलित रूप में होता है। कैप्सोमियर के अंदर एक खांचा होता है। ठीक है, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएमवी की आनुवंशिक सामग्री होती है। तो टीएमवी में आनुवंशिक सामग्री क्या होती है, RNA पाया जाता है। टीएमवी में आनुवंशिक पदार्थ राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, एक सिंगल स्ट्रैंड के रूप में पाया जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे वायरस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। नेक्स्ट जो हम हैं जूलॉजी का एक टॉपिक लेके मैं आपके लिए आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।